नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे संसार के मानचित्र के बारे में और बात करेंगे यूरोपीय मानचित्र के बारे में, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरोप के मानचित्र के बारे में। तो ये जो आपको दिख रहा है संसार का मानचित्र, इसमें हम यूरोप को देखते हैं, कहाँ पे है यूरोप महाद्वीप, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं भूमध्य सागर, है ना। भूमध्य सागर आपको दिखाई दे रहा होगा, यह है भूमध्य सागर। इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये है भूमध्य सागर। और इसके जस्ट ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा यूरोप। ये जो दिख रहा है पूरा सर्कल के अंदर पूरा यूरोप महाद्वीप है ना। तो इस यूरोप महाद्वीप के बारे में हम समझते हैं। इस चित्र में तो अच्छे से नहीं दिख रहा है, हम इधर चलते हैं ना। तो यूरोप राजनीतिक है ना। तो राजनीतिक मतलब आसपास के जितने भी देश हैं, जितने भी यूरोप के अंदर देश हैं, यूरोप एक महाद्वीप के अंदर जो देश है ना, तो कुछ कुछ देश हैं उनके बारे में समझते हैं। जैसे एक बड़ा देश है रूस, है ना। रूस एशिया में भी है और यूरोप में भी है, तो इसको कहते हैं यूरेशिया, है ना। तो दोनों तरफ भाग में है ये। अब ऊपर तरफ के कुछ देश उनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और एस्टोनिया, डेनमार्क, इतने ऊपर तरफ देश हैं, ये यूरोप के देश है ना। उसके बाद है बीच में जो देश है लाटविया, उसके बाद है लिथुएनिया, पोलैंड, जर्मनी बहुत बड़ा देश है, बेल्जियम, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड जिसको इंग्लैंड कहते हैं, और इधर है आयरलैंड, है ना। और कुछ देश है जिसको मैं बता रहा हूँ आपको, रोमानिया है, यूगोस्लाविया और स्वीडन, फ्रांस, इटली, ये यूरोप के प्रमुख देश हैं। इधर और नीचे तरफ है स्पेन, पुर्तगाल, है ना। ये छोटे छोटे और देश हैं, ग्रीस है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, हंगरी है ना। और ये तो खैर ये सागर है। हंगरी के बाद है एक तुर्की देश है ना, तुर्की है। और इधर इस तरफ जाते हैं तो और कुछ देश हैं, जैसे जॉर्जिया है और अजरबैजान है ना, अजरबैजान करके एक देश है ये, है ना। और एक और छोटा सा देश है आर्मेनिया। तो ये प्रमुख देश हैं यूरोप के, है ना। ये सभी जो हैं यूरोप महाद्वीप के देश हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूरोप के ऊपर तरफ, ये वाला जो भाग है यहाँ पे आर्कटिक सागर है उत्तर में, और यहाँ पे है अटलांटिक महासागर, और यहाँ पर है भूमध्य सागर, है ना। तो ये उत्तर तरफ है, उत्तर यहाँ पे है ना, और यहाँ पे तो उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में तीनों तरफ सागर है। अब हम बात करेंगे दक्षिण के बाद ये है हमारा पूर्व में एक रूस है देश। और इस रूस जो हिस्सा है, ये जो दोनों तरफ है ना, एशिया में भी है, कुछ भाग यूरोप में भी है, तो दोनों तरफ इसका हिस्सा है, तो इसको यूरेशिया भी कहते हैं। एक और देश है यहाँ पे आइसलैंड, है ना। आइसलैंड भी एक देश है। तो ये हो गया यूरोप राजनीतिक, और सभी स्वतंत्र देश हैं, और सभी देश का जो है अपना एक सिस्टम रहता है ना। जैसे इतने सारे देश हैं, छोटे छोटे देश, और सभी देश का जो है अपना एक प्रजातांत्रिक सिस्टम, या जो भी वहाँ का सिस्टम है देश का, सबका अपना एक देश है, एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी में अपने अपने कानून के हिसाब से, वहाँ के हिसाब से है। और सभी जो है एक दूसरे से बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, जिसको अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर कहते हैं। तो ये पूरा जो देश है यूरोपीय देश है ना। और इसके नीचे में आप देखेंगे ये जो हिस्सा दिख रहा है भूमध्य सागर, यहीं इसी के नीचे में क्या है, अफ्रीका है ना, अफ्रीका। और ऊपर तरफ क्या है, यूरोप। तो ये हो गया हमारा यूरोप। अब हम बात करेंगे विश्व के बारे में। तो विश्व के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं, विश्व जो है मतलब टोटल कितने महाद्वीप है विश्व में, 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में बड़े बड़े देश हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में।
एशिया महाद्वीप को देखते हैं, बड़ा करता हूँ चित्र को। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एशिया महाद्वीप, ये देख, इसको मैं सर्कल में दिखाता हूँ, एशिया महाद्वीप है नहीं। तो एशिया महाद्वीप में भारत, चीन, जापान और रसिया, ये कुछ कुछ बड़े बड़े देश हैं। उसके बाद दूसरा महाद्वीप है वो है यूरोप महाद्वीप, जिसके बारे में मैं अभी बताया हूँ आप लोगों को। यह है यूरोप महाद्वीप, है ना। इसके नीचे में है, इसमें भी बहुत सारे देश हैं, इन देशों के बारे में मैं बता चुका हूँ। और अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो यह है अफ्रीका महाद्वीप, है ना। अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, 3 महाद्वीप हो गया। अब बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। ये उत्तरी अमेरिका है जो फिलहाल अमेरिका के नाम से फेमस है, यूएस, है ना, जिसके प्रधानमंत्री अभी डोनाल्ड ट्रंप है, प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, जो भी है। डोनाल्ड ट्रंप के कारण जो है अमेरिका बहुत ज़्यादा ही फेमस है ना, उनके नीतियों के कारण, टैरिफ के कारण। और ये है हमारा दक्षिण अमेरिका। तो 2 तरह के अमेरिका हैं, दोनों महाद्वीप हैं, एक उत्तरी अमेरिका है, एक दक्षिणी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में भी बहुत सारे देश हैं, देखो उधर कनाडा है, अमेरिका है, अलग अलग देश हैं। यहाँ भी ब्राज़ील है, अलग अलग देश हैं, है ना। तो कितने महाद्वीप ये टोटल? 1 महाद्वीप। ये फर्स्ट महाद्वीप है एशिया, सेकंड महाद्वीप यूरोप, थर्ड महाद्वीप अफ्रीका, चौथा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, 5वां महाद्वीप जो है दक्षिणी अमेरिका, 6वां महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है ना। अब हम बात करेंगे 7वां महाद्वीप। तो 7वां महाद्वीप में कौन आएगा? ये है ना, अंटार्कटिका महाद्वीप। हालांकि ये महाद्वीप नहीं है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इस महाद्वीप में देश नहीं है, पर ये महाद्वीप की श्रेणी में आएगा, क्योंकि ये एरिया जो है बर्फ़ से ढका हुआ है, तो इसको महाद्वीप की श्रेणी में रखते हैं। पर यहाँ पे क्या है, बर्फ़ के कारण लोग कम रहते हैं, तो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र है। अब बात कर लेते हैं, ये पूरा जो विश्व है, इनके साइड में सभी तरफ पानी है। हमको पता है कि पूरी पृथ्वी जो है पानी से भरा हुआ है। तो इन पानी है उसमें कौन कौन से बड़े बड़े महासागर हैं, है ना। तो सबसे ऊपर में दिख रहा होगा आपको आर्कटिक महासागर, जो ग्लोब के ऊपरी हिस्से में है ना। और उसके बाद है आर्कटिक महासागर के बाद दक्षिण में है, ये तो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया, है ना। दक्षिण में तो सागर कोई है नहीं, इसी को अगर सागर कहें तो बर्फ़ का सागर है, यहाँ बर्फ़ है ना, पानी नहीं है। ये हमारा कह सकते हैं साइड में इधर आएंगे तो ऐसे यहाँ पे प्रशांत महासागर है ना। और ये प्रशांत महासागर इस तरफ भी है ना, क्योंकि पृथ्वी जब राउंड होगा ना, ग्लोब बनेगा, तो ये प्रशांत महासागर आपस में मिल जाते हैं ना, यहाँ से मिल जाते हैं ऐसे गोल होके, है ना, कितना समझ लेना। और यहाँ पे बीच में एक और सागर है जिसको कहते हैं अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पे कितने सागर हुए? 1 सागर, 2 सागर, ये 3 सागर, और हमारा ये चौथा सागर है हिंद महासागर, है ना। तो 4 बड़े बड़े सागर हैं, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है ना, सागर में पानी ही पानी है, और बीच बीच में जो है महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप टोटल हैं। 7 महाद्वीप में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप, ये 7वां। अगर इसको 6 माने तो ये 7वां है ना। तो इस तरह से ये जो है बड़े बड़े महाद्वीप हैं, बड़े बड़े महासागर हैं। और इनमें से कुछ बड़े बड़े देशों को देख लेते हैं, कौन कौन से बड़े बड़े देश हैं। एशिया में तो रूस है ना, चीन, भारत, जापान भी एक देश है ना, जापान। यहाँ पर छोटा सा चित्र जो है धुंधला, इसलिए जापान यहाँ पर दिख नहीं रहा है, और साफ वाले चित्र में देखेंगे तो जापान दिख जाएगा। तो ये एशिया के बड़े महाशक्ति हैं, है ना। यूरोप के बारे में बता दिया हूँ, यूरोप में बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, है ना, यूनाइटेड किंगडम, ये जो है यूरोप के बड़े देश हैं। और अफ्रीका वैसे तो गरीब देश है,
पर यहाँ भी बड़े बड़े देश हैं, देखो, है ना। अब हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तरी अमेरिका में जो है सबसे पावरफुल जो देश है अमेरिका ही है, ये वाला। और कनाडा भी ठीक है, अपनी जगह में कनाडा भी अच्छा देश है ना। और इधर हम दक्षिणी अमेरिका में आएंगे तो यहाँ पर जो है ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, ये प्रमुख देश हैं। तो ये पूरे देश हैं। और इधर आ जाएंगे लास्ट तरफ तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है अपने आप में एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। तो इस तरह से विश्व के मानचित्र में बहुत सारे महाद्वीप हैं और प्रमुख बड़े बड़े महासागर हैं, है ना। और इन महासागरों के इन सब महासागरों के बीच में जो है ये महाद्वीप बसा हुआ है। और महाद्वीप में बहुत सारे छोटे छोटे देश बसे हुए हैं, है ना। महाद्वीप के अंदर ही बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। तो 7 प्रकार के महाद्वीप, 7 महाद्वीप में बहुत सारे देश और बड़े बड़े महासागर हैं। इस तरह से ये पूरा विश्व का मानचित्र हमको दिखाई देता है। तो हमने अभी इस वीडियो में समझे कि संसार का मानचित्र में क्या खासियत थी और यूरोप का राजनीतिक जो है मानचित्र में क्या है ना। तो यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में यूरोप में जो जितने भी देश हैं जिसको यूरोपियन संघ कहते हैं वो सभी देश शामिल हैं। तो कुछ प्रमुख शक्तिशाली देशों के बारे में बताया, जैसे यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ये यूरोप के प्रमुख देश हैं ना। फ्रांस, ये प्रमुख देश हैं। हंगरी है, कुछ देश हैं। तो इस तरह से हमने दोनों मानचित्रों को अच्छे से समझा। ये कक्षा 9वीं के सिलेबस का मानचित्र है। आशा है आप सबको जो है बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट कर देना, मैं और समझाने का प्रयास करूँगा। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आया तो बाकी ऊपरी तौर पे मैंने बताने का प्रयास किया है यूरोप के राजनीतिक मानचित्र को और विश्व के मानचित्र को, है ना। धन्यवाद समझने के लिए और वीडियो देखने के लिए भी आप लोगों को धन्यवाद।